जय जय सीताराम। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम सभी दैनिक 5 दोहा सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस जी के, और उसको अपने ऊपर अमल भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय जय सीताराम। आइए स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौसर चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जिति खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा चेहु मिली सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सियाही हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय श्री अयोध्या कांड की जय श्री काकभूषण महाराज की जय श्री गरुड़ महाराज की जय 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 श्री सीताराम। दोहा कहो तात के ही भांति को करी ही बड़ाई तासु राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सूचि जासु। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र है।
सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बाति विषाद करियते ही लागी। यह सुनि समुझ सोचि परिहरऊ, सिर धरि राज ए जायसु करहु। राय राज पद तुम कहूँ दीना, पीता वचन पुर चाहिय कीन्हा। तज राम जेहि बचन ही लागी, तन परिहरऊ राम बिरहागी। नृपहि बचन प्रिय नाही प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भू पर जाई, हैय तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साकी। तनय जाति जीवन दयऊँ, पीतु आज्ञो अग अज सुन भयऊँ। राजा सब प्रकार से बड़े भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसीलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात को साक्षी है। राजा यजाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। परशुराम जी को उनके पिताजी जब आज्ञा दिए थे कि तो माता को मारने के लिए, तो परशुराम जी ने उनके आज्ञा पालन किए थे और अपनी माता को मार दिए थे। फिर जब उनके पिताजी खुश हुए और वरदान मांगे तो उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने की वरदान मांगे। तो फिर उनके पिताजी ने उनको जीवित कर दिया था। दोहा, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पीतु बैन, ते भाजन सुख सुजय सके, वैसही अमरपति ऐन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वो यहाँ सुख और सुयश को पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन पूरा करहूँ, पालहूँ प्रजा सुख परिहरहूँ। सुरपुर नृपो पाई ही परितोषु, तुम कहूँ सुकुत सुजसु नाही दोषु। वेद विदित समत सबही का, जेहि पीतु देई सो पावई टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। सुनि सुख लहव राम वैदेही, अनुचित कहवन पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, देव प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हार राम करि जनिहि, सो सब विधि तुम सन भल मनिहि। सौंपहु राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा।
दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसके दे वही राज तिलक पाता है। इसीलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों के हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के मुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। ओम हर हर महादेव। दोहा। कीजिए गुरु आयुषु अवश्य कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे थे गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधरी धीरज कहाई, पूत पाथ्य गुरु आयुषु आहाई। सो अधीरिय करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। वन रघुपति सुरपुर नर नाहू, तुम एहि भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुन सब कहा बुलम्बा। लाखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मत बोली जाई। सिर धरि गुरु आयस अनसरहु, प्रजापलि परि जन दुख हरहु। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुनि भरत ही अहित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृद वाणी, शील स्नेह सरल रस सानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही है पुत्र गुरु जी का आज्ञाबद्ध रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारा हो। विधाता को प्रतिकूल और कालों को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों को दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय को लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। छंद। सानी सरल रस मात वाणी सुनी, भरत व्याकुल भये। लोचन सररहु द्रवत सिंचाता, विरह अंकुर नये। सोत सदिखत समयत ही विसरी, सबहि सुधी देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए
उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय में विरह रूपी नवीन अंकुर को सोचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उतर सावही। धैर्य की धूरी को धारण करने वाला भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानी अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 18वां विश्राम। मोहि उपादेशु दिन गुरु नीका प्रजस जीव समंत सवही का। मातु चित धरियाय सुदिन्हा आवशिषि सधरि चाहु किन्हा। गुरु जी ने गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारु धर्म जाई सिर पातक भारू। तुम तो देहु सरल सिख सोई जो अचरत मोर भला होई। यद्यपि यह समझत हऊनी के तदपि होत परितोष न जी के। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहूं मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमवा अपराधु दुखित दोष गुण गणहीन साधु। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यह सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उससे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात का भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय का संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहु मोहि राजू। ये हित जानहु मोर हित के आपन बड़काजू। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने का आशा रखते हैं? हित हमारा सियपति से बकाई सोहरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राजु के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू बादी बिराती बिनु ब्रह्मा विचारू। सहज शरीर बादी बहु भोगा बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई बादी मोर सब बिन रघुराई। जाहु राम पाही आयसु देही
एक ही आंख मोरा हित एहु। मोहिन रूप कर भले अपन चाहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता से छीन लिया मैंने। अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और यज्ञ व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे। जय जय श्री सीताराम। दैनिक 5 दोहा अनुसरण करिए, डेली आप उसको सुनते रहिए और भगवान श्री भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेते रहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी शेयर करिए। जय जय श्री सीताराम। हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। कैकेयी सुआ कुटिलमति राम विमुख गात लाज। तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह का बस होकर ही सुख चाहते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री भरत भैया की जय। श्री अयोध्यापुरी की जय। जय जय श्री सीताराम।